हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरकेएस स्टडी 51 में। तो आज हम लेकर आए हैं टॉप 40 क्वेश्चन और साथ में डिस्कशन भी करेंगे। तो आज हम लाइव नहीं आ चुके थे, तो आज मैं क्वेश्चन को रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। आप लोग जरूर इसे देखें और लास्ट तक देखें। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, नर्मदा, हुगली, सोन और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी जो है गंगा की ही एक शाखा है, जो धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और वहीं 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और वहीं 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो चारों दिवस आपको याद में रखना है। एक क्वेश्चन से अदर क्वेश्चन निकालने का प्रयास कीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, भोगवा नदी के किनारे, जो कि लोथल स्थित है। और वहीं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। और रावी नदी के किनारे, जो कि हड़प्पा स्थित है। और वही घग्गर जो है, ये घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन स्थित है। तो चारों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ था? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष के उम्र में। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गाय का दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय का दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन, बी नंबर ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। बाकी बात सब जितना ऑप्शन में है ये सभी विटामिन का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केल्विन, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर, जो कि आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और सर्वाधिक ज्वालामुखी जो आता है प्रशांत महासागर के पेटी में ही आता है। और आपको बता दे, प्रशांत महासागर वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर है। और उसमें एक गर्त है जिसका नाम है मेरियाना गर्त। और अक्सर एग्जाम में कोस्टाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। वही भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज वायसराय कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो को याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है।
भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विरूपाक्ष मंदिर का नेतृत्व किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चालुक्य ओडिशा के कंधमाल जिला में स्थित है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर में कौन भगवान की मूर्ति है? तो दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर में शिव भगवान की मंदिर है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सरकार का जो पानी का शुल्क अदा करता है वह किसे सूचित करता है? सरकार को जो पानी का शुल्क अदा करता है वह किसे सूचित करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती उपभोग, जो कि आपको याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया? किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल, डी नंबर ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मनीला, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियन विकास बैंक का स्थापना कब किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है 1966 ईस्वी में एशियन विकास बैंक का स्थापना किया गया, और वहीं इसका मुख्यालय जो कि मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वित्त आयोग क्या है? तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन से चूज करना है। वित्त आयोग क्या है? अस्थायी निकाय, वार्षिकी निकाय, त्रिवार्षिक निकाय या पंचवार्षिक निकाय? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंचवार्षिक निकाय, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। वित्त आयोग की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, जिसमें इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजस्व का बंटवारा करना, और इनका मुख्य कार्य है। और बता दें आपको, वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। और 15वां का कार्यकाल है 2020 से 2025। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है, एन.के. सिंह, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा बुलाने का कार्य होता है राष्ट्रपति का, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है या किसके पास होता है? समवर्ती सूची के लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य और संघ दोनों, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन। दोस्तों हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में तीन सूची का वर्णन किया गया है। तीन सूची का वर्णन किया है, जिसमें एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची का कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होती है, और वहीं राज्य सूची को कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होती है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची और राज्य सूची को दोनों का कानून बनाने का अधिकार होता है। और एक राज्य सूची जो विषय है, इसमें अगर राष्ट्र हित में कोई कानून बनाना हो तो उसको
संघ सरकार ही उस पर कानून बनाते हैं। और समवर्ती सूची में अगर दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए कोई मामला के लेकर के, तो उसमें संघ सूची जो होती है ना, संघ सरकार का कानून ही मान्य होता है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने घोषित किया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर, किसने घोषित किया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था, और राज्याभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में कालानौर में, और अकबर का संरक्षक रहा था बैरम खान 1556 से 1560 के बीच। तो ये सभी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा त्रिशला, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। और वहीं यशोदा की बात करें तो महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथनाक है किसका? रामायण का, महाभारत का, जातक का, या पंचतंत्र का? तो अजंता के चित्रकला कृतियों में वर्णित कथनाक है जातक का, जो कि बौद्धों से संबंधित है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और लोथल के अलावे एक और है, तो उसको भी आप ऐड कर लीजिएगा, सुतकोटदा। सुतकोटदा है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शक काल पर आधारित है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर ऑप्शन। और इसको भारतीय संविधान में भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। और वहीं शक संवत को शुरू किया था, कनिष्क के द्वारा शक संवत को शुरू किया गया था 78 ईस्वी में, जो कि आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को शामिल किया गया भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर उसका असर क्या होगा? तरल पदार्थ को अगर गर्म करेंगे तो उसके घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपको आंसर देना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। तरल पदार्थ को अगर गर्म करते हैं तो उसका घनत्व कम हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है कौन सा? नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर ऑप्शन। और वहीं चारों ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है, और हार्टिकल्चर में बागवानी, और पीसी कल्चर में मत्स्य पालन। तो इन चारों को आपको याद रखना है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, हार्टिकल्चर बागवानी, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? तो इसका आंसर करेंगे, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका आवेग में, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर ऑप्शन। सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर तंत्रिका आवेग में होता है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायरस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है।
पोलियो जो कि वायरस के कारण होता है। और पोलियो के टीके के खोज की बात करें तो जॉन्स इस साल के द्वारा खोजा गया था, जो कि आपको याद रखना है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और डेली हमारे साथ 1 बजे से जुड़िएगा। डेली लाइव टेस्ट डिस्कशन होता है जिसमें 25 क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा करते हैं। तो डेली आप लोग जुड़िए। और आज मैं लाइव लेकर नहीं आया था क्योंकि नेट प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं आप लोगों को, इसे जरूर देखें लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेमीकंडक्टर का उदाहरण है। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन से छांटना है आपको। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सागों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सागों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सागो मतलब हरी साग सब्जी। हरी साग सब्जी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोहा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सागों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 33 नंबर, बिच्छू का विष कहां पर होता है? बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डंक में, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। बिच्छू का विष होता है डंक में, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर ऑप्शन, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिरके का मुख्य अंग होता है। सिरके का मुख्य अंग क्या होता है? तो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्वान है? कालीबंगन किस प्रदेश में विद्वान है? तो इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर ऑप्शन। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और ये काकोरी घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी, जिसमें 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर एक ट्रेन जा रही थी, जिसमें सरकारी खजाना को इन सभी ने मिलकर लूट लिया था। और उनके नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन। तो आज का सेट इसमें 40 क्वेश्चन था। आप लोग डेली देखिए इस टेस्ट डिस्कशन को, जैसे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफी महत्वपूर्ण होगा। और डेली 1 बजे से लाइव टेस्ट हमारे साथ जुड़िए और पिछले वाले क्वेश्चन जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो उसको आप रिवाइज करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।